मेरे कन्या राशि के मित्रों, जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी। चंद्रमा का आज सुबह के समय चतुर्थ भाव में गोचर और उसके बाद दोपहर होते होते पंचम भाव में गोचर होगा। तो पंचम भाव में गोचर के साथ 11वें घर को, अपने ही घर को चंद्रदेव देखेंगे मेरे मित्रों। तो यह जहां आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत उत्पन्न करता है, वही प्रेम को लेकर के भी कुछ संकेत दे रहा है। तो प्रेम और करियर में क्या बदल पाएगी आज आपकी दशा। 11 जुलाई का कन्या राशि के ग्रहों का रहस्य क्या है, राशि फल में इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। वीडियो हमने छोटी बनानी शुरू कर दी है, अब तो लगता है कि आप प्रसन्न रहेंगे मेरे मित्रों। और भी कोई शिकायत आपको लग रही हो तो कमेंट्स कीजिएगा, हम उसको भी दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं समय बिना गवाए आज के पंचांग की। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन है। मां वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तो आज से श्रावण पक्ष का, श्रावण महीने का शुभारंभ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के महीने का शुभारंभ हो रहा है। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में पूरे 11 जुलाई से लगातार रुद्राभिषेक चलेंगे अनेक अलग अलग मुरादों के लिए, धन के लिए, करियर के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए, शत्रुओं को मात देने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, रुके हुए कार्यों जो हैं उसमें जो अड़चन आ रही है उनको दूर करने के लिए अलग अलग द्रव्यों से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक हमारे द्वारा किया जाएगा। सब मेरे मित्रों, तो यदि आप भी कराना चाहते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, और अपना नाम और गोत्र भेज करके अपनी बुकिंग तय कराइए। सूर्योदय का समय आज सुबह को 5:30 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:21 पर मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। 11:58 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का समय आज मेरे प्यारे मित्रों दिखाई देता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। वैसे तो अब भोलेनाथ के दिन शुरू हो गए हैं, इसमें तो कुछ अशुभ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी गोचर को ध्यान में रखना, पंचांग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 10:42 से 12:26 तक राहु काल का समय है। इस समय किसी शुभ कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा। दिशा शून्य मेरे मित्रों पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। जो समय हमने बताया है दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार समय में परिवर्तन हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज पंचम भाव में रहेंगे और बुधदेव 11वें स्थान में रहेंगे। तो चंद्र और मंगल का आमने सामने का समसप्तक योग बन रहा है। एक बात तो आप समझिएगा कि आज के दिन आय के स्रोत आप अपनी बुद्धि के आधार पर बना सकते हैं। बुद्धि को आपको स्मार्ट बनाना होगा, शार्प माइंडेड आपको बनना होगा स्मार्ट वर्क के द्वारा, क्योंकि बुधदेव की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। बुधदेव चूंकि राजकुमार हैं और चंद्र को रानी का खिताब ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है, तो राजकुमार और रानी यानी कि माँ बेटे का संबंध यहाँ पर हुआ। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के, माँ से सलाह लेकर के, बुद्धि का स्मार्ट वर्क का प्रयोग करते हुए करियर संबंधी जो भी कार्य आज आप करने वाले हैं उसमें सफलता का परचम मेरे मित्रों कन्या राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। सूर्य और चंद्र यानी कि सूर्य राजा, सूर्य के साथ चंद्र का षडाष्टक योग है, जो कार्यों में थोड़ी सी देरी को दर्शा देता है, कार्यों के शुभत्व में कहीं ना कहीं कमी महसूस कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता ना मिल पाए। सूर्य और गुरु 10वें स्थान में बैठ करके एक ही बात कह रहे हैं कि भैया लगातार कर्म करते रहो, कड़ी मेहनत करते रहो, तो सफलता मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सफलता मिलने में संदेह दो स्थिति में होता है, जब भाग्य साथ आपका ना दे और दूसरी बात आप मेहनत ना करें। तो आज करियर में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, और यदि आप मेहनत करने वाले हैं, यदि आपके अंदर क्रोध नहीं है, यदि आप स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हुए अभिमान को हटा देते हैं, तो भैया आज फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत बड़ा गहरा रहस्य मेरे मित्रों आज की कुंडली का कन्या राशि का है, विर्गो जोडियक साइन का है मेरे मित्रों। 11 जुलाई विर्गो जोडियक साइन का
सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आपको स्मार्ट वर्क आज करना है। माँ की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करनी है। माँ का आशीर्वाद लेकर के ही आगे कार्य बढ़ाना है। और दूसरी बात, सूर्य से चंद्र का षडाष्टक योग बन रहा है, तो माता पिता में थोड़ी तकरार हो सकती है। तो इस षडाष्टक योग को काटने के लिए आपको क्या करना है, माता पिता में यदि किसी प्रकार की कुछ कहा सुनी की आशंका बनती है तो उसको रोक दीजिएगा अपने प्यार से, क्योंकि बच्चों में वो बल होता है कि वो अपने माता पिता में होने वाली कहा सुनी को रोक सके। और यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो षडाष्टक योग के कारण जो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं वो दिक्कतें काफूर हो जाएंगी मेरे मित्रों। राशिफल को अब दूसरी तरीके से हमने देना शुरू किया है, क्योंकि जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से लोग में तो नहीं दे सकते। बिजनेस के लिए आज का समय अच्छा है। बिजनेस में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना ऑर्डर आज आपको प्राप्त हो सकता है। नए समय, नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तो यदि कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं मेरे मित्रों, तो उसके लिए अभी कुछ आपको रुकना होगा। दाम्पत्य जीवन में संवाद की शैली बहुत बेहतर काम करने वाली है। दाम्पत्य जीवन में जितना आप अधिक संवाद करेंगे और जितना आज एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, सरप्राइज बोलते हैं इंग्लिश में शायद, वो देंगे, उतना ही आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा शांति, प्रेम, आकर्षण की भावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संतान की तरफ से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। संतान का मन पढ़ाई में लग रहा है। संतान अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन संतान थोड़ी चंचल रहेगी। आज थोड़ा अपने मन की करेगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि वो जिद्दी हो जाएगी। मन में चंचलता, बचपना, क्योंकि बुध का सीधा असर पंचम भाव पर और चंद्र वहां पर है। चंद्र स्वयं चंचल है। एक सेकंड में यहाँ है तो एक सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने में चंद्रदेव पहुंच सकते हैं। तो यही स्थिति आपके बच्चों को चंचल बना रही है। और प्रेम संबंधों में भी चुलबुलापन, चुलबुलाहट बोलते हैं ना, ये प्रेम संबंधों में भी मेरे मित्रों नजर आ रही है। तो प्रेम संबंधों को अपने मजबूत करने के लिए आज थोड़ा चुलबुला रहिए, थोड़ा मजाकिया रहिए। हाँ, चूंकि षडाष्टक दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, तो वाणी पर नियंत्रण रखने की आपको पूरी आवश्यकता है। वाणी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए और अभिमान को अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान ना दें। महालक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है। भाग्य का प्रबल साथ आज आपको मिल रहा है। गुरुदेव उदय हो चुके हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश का उदय होना दशम स्थान में, ये बहुत ही बेहतर राजयोग का निर्माण मेरे मित्रों करता है। तो घर के सुख साधनों पर आज आपका कुछ खर्च हो सकता है। घर की सुविधाएं बढ़ाने पर कुछ खर्च हो सकता है। और इसी के साथ साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, अपने व्यापार को विस्तार देने का भी कुछ समय आज इस गोचर काल में मेरे प्रिय विर्गो जोडिएक साइन वालों को, कन्या राशि वालों को देखने को मिल रहा है। जो कृषि संबंधी हमारे मित्र हैं उनको आज थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्र और सूर्य का षडाष्टक योग है। तो कृषि संबंधी कार्य में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस मामले में थोड़ा सा वो सावधान रहें और अपने वरिष्ठ जनों से, जो वरिष्ठ किसान हैं, उनसे सलाह लेकर के आप कार्य करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए आज का समय उचित रहने वाला है। एकादशेश का पंचम स्थान में बैठना आज नौकरी की प्राप्ति आपको करा सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं, इंटरव्यू में सिलेक्शन की संभावना बन रही है। वैसे तो यह सब कुछ आपकी कुंडली पर आधारित होता है, क्योंकि कुंडली देख करके ही आपकी दशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा पर यह डिपेंड करेगा कि कब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन गोचर के अनुसार यह स्थिति मेरे मित्रों बनती हुई दिखाई दे रही है कि आज आपका इंटरव्यू सफल होकर के आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। भगवान शिव का दिन है, पहला दिन। तो आज एक काम कीजिएगा, आज 5 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाइए। काले धतूरे की जड़ यदि आपको मिल जाए तो काले धतूरे की जड़ और फिर काला धतूरा, वो भी भगवान शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को काला धतूरा बहुत प्रिय है मेरे मित्रों। और उसके बाद नाग केसर आता है, 2, 4, 5 रुपए का नाग केसर ले लीजिए, वो भगवान शिव पर आज अर्पित करें। और फिर थोड़ा सा सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और इसके बाद दूध 1 गिलास, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, कच्चा दूध, शुद्ध गाय का दूध लीजिएगा अगर मिल जाए तो, वरना भैंस का दूध।
उससे भगवान शिव का अभिषेक करें और सबसे अंत में बिल्कुल स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर शिवलिंग के ऊपर साइड में 5 बार सफेद चंदन से ओम लिख दीजिए मेरे मित्रों। फिर देखिए ये बाधाएं, ये षडाष्टक योग, कि जो छोटी छोटी मानसिक परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, सावन का पहला दिन ही भगवान शिव की कृपा से किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति और तरक्की ला सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। सावन का पूरा महीना आपका शुभ हो और आज के पहले दिन की शुरुआत ऐसी हो कि पूरा महीना आपका शुभत्व से भर जाए। इसी मंगल कामना के साथ अपने इस एस्ट्रो शास्त्र मित्र को आज्ञा दीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हर हर महादेव। जय जय शिव शक्ति।